सिद्धाश्रम का योगी श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक में स्वामी जी ने हिमालय पर मौजूद बहुत से सिद्ध संतों, उनकी साधनाओं व आश्रमों का वर्णन किया है। उन्हीं में से एक है सिद्धाश्रम, जिसका हम अपने पिछले वीडियोस में वर्णन कर चुके हैं। सिद्धाश्रम के भीतर सिद्धाश्रम दिवस मनाया जा रहा था। उस समय का वर्णन आज के इस वीडियो में हम दर्शाने जा रहे हैं। तो सिद्धाश्रम दिवस कैसे मनाया जा रहा था, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आप आज चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो यदि पसंद आता है तो उसे लाइक किए बिना यहाँ से ना जाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज चारों ओर एक विशेष हलचल व्याप्त थी। 6 विशिष्ट साधकों पर परम पूज्य योगी राज स्वामी सच्चिदानंद जी के द्वारा दिव्यपात होना था। यह उन साधकों के लिए अभूतपूर्व अवसर था। इनमें 3 स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, 2 स्वामी गुणातीतानंद जी के साथ तथा 1 मेरा शिष्य था। उन साधकों के लिए यह जीवन का एक अद्वितीय अवसर था, जबकि वे ब्रह्मा से साक्षात्कार करने जा रहे थे। चारों ओर एक विशेष प्रकार की हलचल, एक विशेष आहत, एक विशेष दिव्यता व्याप्त थी। सिद्ध योगा झील के पूर्वी पार्श्व में परंपरानुसार समारोह के आयोजन की व्यवस्था हो रही थी। सामने सिद्ध योगा झील का नीला पारदर्शी जल भव्य प्रतीत हो रहा था। उसकी लहरों पर कुछ साधिकाएं थीं और साधक स्नान करते हुए नावों में विचरण कर रहे थे। पूर्वीय पार्श्व पर बहुत बड़ा मंच विद्यमान था। चारों तरफ से स्वतः दिव्य प्रकाश बिखर रहा था। झील के किनारे हजारों योगी, साधु और सन्यासी भगवत श्री के दर्शन करने हेतु बैठे हुए थे। तपस्या के प्रभाव से उनके चेहरों पर एक अद्वितीय आभा दृष्टिगोचर हो रही थी। सभी की जटाएं पीछे लहरा रही थीं। काशाय वस्त्र पहने वे सभी दिव्य दूत से प्रतीत हो रहे थे। एक तरफ सैकड़ों साधिकाएं उत्तम वस्त्रों में बैठी हुई थीं, जिनके पुष्ट शरीर से एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था जो इस धरती पर तो संभव नहीं था। मंच पर उच्च कोटि के महायोगी, ऋषि, साधक अपने अपने आसनों पर विद्यमान थे। स्वामी सच्चिदानंद जी के दाहिनी ओर महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, भृगु ऋषि, कृपाचार्य, विश्वामित्र आदि सुशोभित थे। बाएं पार्श्व में स्वामी विद्युतानंद, महायोगी अजानानंद, स्वामी अखंडानंद, बहन निरूपमा, बहन दिव्या, योगीराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, योगी सत्यानंद जी आदि विद्यमान थे। बीच का आसन रिक्त था, जहां योगीराज सच्चिदानंद जी विराजमान होने वाले थे। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराएं भी स्वेच्छा से विद्यमान थीं, जो कि नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आतुर थीं। सिद्धाश्रम की परंपरा है महोत्सव से पहले बाग देवी तथा स्वस्तिवाचन नृत्य संपन्न किए जाएं। 6 साधक जिन पर दिव्यपात होना था, वे नीचे की ओर पंक्ति में बैठे हुए थे। सामान्य लोक से जाने के बाद सिद्ध योगा झील में स्नान करने से उनका यौवन लौट आया था। शरीर पर अपूर्व कांति और दिव्यता थी। आंखों में शांति एवं प्रसन्नता के भाव दृष्टिगोचर हो रहे थे। इनमें से 4 साधक एवं 2 साधिकाएं थीं। इन साधिकाओं ने साड़ी धारण कर रखी थी। शरीर अद्वितीय सौंदर्य और तेज से दमक रहा था। आंखों में अपूर्व चमक और शांति की हिलोर थी, जिसमें सब कुछ समा जाने के लिए आतुर था। तभी अचानक हलचल सी हुई। सामने से महायोगी सिद्धाश्रम के संचालक स्वामी सच्चिदानंद जी पधार रहे थे। साथ में 7-8 अन्य योगी भी थे। उन्नत ललाट, गौरवर्ण तथा अपूर्व आभा से महायोगी वास्तव में एक अद्वितीय तपस्वी एवं आदि ऋषि जैसे प्रतीत हो रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऋग्वेद कालीन ऋषि हमारे सामने आ गए हों। चेहरे के चारों ओर व्याप्त प्रभामंडल से सारा वातावरण पवित्र और दिव्य बन रहा था। महायोगी मध्य में आकर अपने आसन पर बैठ गए। अन्य योगी और तपस्वी भी यथास्थान बैठ गए। महायोगी ने अपने शांत करुण नेत्रों से समस्त सिद्धाश्रम के साधकों और तपस्वियों की ओर देखा। उन 6 साधकों को भी देखा जो आज सिद्धाश्रम के अभिन्न अंग बनने जा रहे थे। उन साधिकाओं और तपस्विनों की ओर देखा जिन्होंने साधना के बल पर उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। सबसे पहले स्वामी प्रणीतानंद जी ने उठकर उन 6 साधकों का परिचय करवाया जो आज दिव्यपात प्राप्त करने जा रहे थे। ये सभी अपनी साधनात्मक योग्यता एवं गुरु भक्ति के द्वारा इस स्तर तक पहुंच सके थे। इनमें से एक साधक बंगलौर से, एक बहन गुजरात से, 2 बंगाल, एक हिमाचल प्रदेश तथा एक बहन ब्रिटेन से थी। सिद्धाश्रम प्रांतों एवं धर्मों के कटघरे में आबद्ध नहीं है। जिन गुरुओं के सानिध्य में साधनाएं संपन्न कर ये साधक सिद्धाश्रम तक पहुंच सके और पहुंचने के बाद दिव्यपात सहन करने की सामर्थ्य तथा स्तर प्राप्त कर सके थे, उन गुरुओं की भी अभ्यर्थना की गई। साधकों को बताया गया कि दिव्यपात जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है और ये परम सौभाग्य की बात है कि दिव्यपात सिद्धाश्रम की धरती पर सिद्धयोगा झील के किनारे पर योगी स्वामी सच्चिदानंद जी के सानिध्य में संपन्न होने जा रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। इसके बाद परम योगी स्वामी सच्चिदानंद जी की अनुमति लेकर किंकर स्वामी द्वारा 6 साधकों पर 7 समुद्र तथा 108 पवित्र नदियों के जल का प्रोक्षण किया गया। सिद्धयोगा झील के जल से परिमार्जन किया गया जिससे कि उनका शरीर रोग, बद्धता, मृत्यु से रहित होकर दिव्यता को प्राप्त कर सके। तत्पश्चात महायोगी विज्ञानानंद जी ने 6 साधकों को पहनने के लिए सिद्ध वस्त्र भेंट किए जो काशाय होते हुए भी उच्च कोटि के मंत्रों से परिपूर्ण थे। भगवत्पाद शंकराचार्य ने मृगचर्म भेंट किए और महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें दिव्य दंड दिया जो कि वीतराग का प्रतीक है। बहन मदालसा के परंपरानुसार इन 6 साधकों के बालों में दिव्य गंध प्रवाहित की गई और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने अष्टगंध से 6 साधकों के ललाट पर तिलक का आशीर्वाद दिया जिससे कि वे जीवन में पूर्ण ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकें। प्रारंभिक क्रिया संपन्न होने के बाद 6 साधकों को 5-5 मिनट के लिए समय दिया गया जिससे कि वे अपने अनुभवों, अपने गुरु और साधना क्रम के बारे में विचार प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद महर्षि गोविंद पादाचार्य भगवत्पाद स्वामी शंकराचार्य जी के गुरु ने इन 6 साधकों के हाथों में दिव्य जल देकर संकल्प कराया कि वे अपने जीवन में भारतीय साधनाओं के उच्च आदर्शों की रक्षा करने में प्रयत्नशील बने रहें। संकल्प के बाद त्रिजटा अघोरी ने उनके पूरे शरीर को विशेष कवच मंत्र से सुरक्षित किया जिससे कि उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई वेग प्रवाहित न कर सके। सामान्य जनलोक में रहने पर भी उन पर किसी प्रकार के तंत्र या प्रयोग का प्रभाव व्याप्त न हो सके। इसके बाद स्वामी गुणातीतानंद जी ने अमृत पान कराया जो कि स्थायित्व तथा अमृत से युक्त था। इन सब क्रियाओं में साधक अत्यधिक रुचि और आहत के साथ भाग ले रहे थे। वास्तव में ही उनके चेहरे इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे थे कि उन्होंने सही अर्थों में जीवन जिया है, इस माटी की काया को दिव्य बनाया है, सशरीर सिद्धाश्रम में गुरु कृपा से प्रवेश पा सके हैं और उन्हीं की कृपा से आज इस स्तर तक पहुंच सके हैं जो एक अद्वितीय महोत्सव दिव्यपात महोत्सव में भाग लेने में सफल हो सके हैं। प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न करने के बाद महर्षि याज्ञवल्क्य ने विघ्न विनाशक भगवान गणपति का आवाहन किया जिससे कि वे
सशरीर वहां विद्यमान रहकर इस महोत्सव को पूर्णता देने में सहायक हों। देवी देवताओं, सभी ज्ञात अज्ञात योगियों और तपस्वियों का वेदोक्त घोष के साथ आवाहन किया गया ताकि वे वहां उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति से समारोह को दिव्यता प्रदान करें। उसके बाद भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आवाहन करने के साथ साथ गायत्री का भी आवाहन कर उनसे प्रार्थना की गई कि वे विद्यमान होकर इन साधकों को पवित्रता और दिव्यता प्रदान करें। यह केवल परंपरा निर्वाह नहीं था, अपितु जिन जिन देवी देवताओं को मंत्रों द्वारा आवाहित करते थे वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर अपनी दिव्यता से पूरे सिद्धाश्रम को अलौकिक कर रहे थे। गणपति प्रार्थना एवं भगवती गायत्री की उपस्थिति के बाद परंपरा अनुसार अद्वितीय सुंदरी अप्सरा मेनका ने मंगल वाद्यों के साथ स्वस्तिवाचक नृत्य प्रारंभ किया, जो कि परंपरा अनुसार आवश्यक माना गया है। हमारी भारतीय परंपरा में धार्मिक एवं साधनात्मक कृत्यों के पूर्व मंगल वाद्य, मंगल ध्वनि एवं मंगल नृत्य प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इसी परंपरा के अनुसार मेनका ने यह नृत्य प्रारंभ किया। संसार की अद्वितीय सुंदरी के नृत्य ने अपूर्व समाज चारों ओर व्याप्त कर दिया, जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी। एक अजीब और अपूर्व दृश्य था, एक अलौकिक वातावरण था। कल्पना करें कि सिद्धाश्रम की दिव्य भूमि सिद्धयोगा झील के किनारे देवियों और देवताओं, योगियों, ऋषियों और ब्रह्मवेत्ताओं के सामने हजारों योगी एवं साधक बैठे हों। चारों तरफ पवित्रता का वातावरण हो। जिन योगियों को इस जीवन में देखना ही संभव ना हो, जिन देवी देवताओं की साधना जीवन भर करने पर दर्शन संभव ना हो, उनकी उपस्थिति में ऐसा अपूर्व नृत्य वही देख सकता है जो सही अर्थों में साधक होता है, जो सही अर्थों में शिष्य होता है और जिस पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा होती है। लगभग 45 मिनट तक ये नृत्य चलता रहा और 45 मिनट में मेनका ने मुद्राओं एवं चेहरे की भाव भंगिमाओं के माध्यम से ऋग्वेद कालीन ऋषियों से आज तक की साधनाओं का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया। वह अपने आप में अपूर्व एवं अद्वितीय था। सिद्धाश्रम की धरती का कण कण इस नृत्य से अभिभूत होकर साधु साधु कह उठा। नृत्य के बाद उन 6 साधकों द्वारा आत्म पूजन एवं गुरु पूजन की विधि संपन्न कराई गई। साधकों ने अपने गुरुओं के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अश्रुपूर्णित आंखों से कृतज्ञता ज्ञापित की कि उनकी कृपा से वे आज इस साधना के उस स्तर तक पहुंच सके हैं जो दिव्यपात क्रिया कहलाती है। सभी गुरुओं ने उन सभी के सर पर वात्सल्यपूर्ण हाथ फेरकर आशीर्वाद प्रदान किया कि वे अपने जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त कर सकें और चिंता भय रहित होकर विपत्तियों, आलोचनाओं तथा बाधाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। अंत में परम पूज्य योगी राज स्वामी सच्चिदानंद जी उठ खड़े हुए। ऐसा लगा कि जैसे पूरा हिमालय पवित्रता के साथ उस स्थान पर खड़ा हुआ हो। उपस्थित सभी साधकों और तपस्वियों के चेहरे आहत से दीप्त हो उठे। तभी स्वामी जी ने संबोधित करते हुए कहा, सिद्धाश्रम की एक परंपरा है, एक मर्यादा और नियमबद्धता है। अत्यधिक परिश्रम करने पर भी साधक अपने गुरु का प्रिय बन सकता है और उच्च कोटि की साधनाओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त कर सकता है। इन 6 साधकों ने जिस निष्ठा और एकाग्रता के साथ साधना कर जिस भाव भूमि को स्पर्श किया है वह सराहनीय है। मैं इन सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ये सभी अपने जीवन में ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चिरयौवन में रहते हुए विजय प्राप्त कर सकें, अमृतत्व प्राप्त कर अनिर्वचनीय ज्योति प्राप्त कर सकें। सभी शांत और दत्तचित्त होकर उस युग पुरुष की वाणी का श्रवण कर रहे थे, जिनका सारा शरीर तपस्या से आलोकित था, जिनके नेत्रों से अमृत और स्नेह को बरसता हुआ सभी अनुभव कर रहे थे,
जिनके आशीर्वाद के तले ये भारत और विश्व मानवीय आदर्शों को आपूरित होकर गतिशील है। इसके बाद इन 6 साधकों को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा गया। दिव्यपात क्रिया से पूर्व योगी राज ने अमृत बिंदुओं से उन्हें सन्निहित किया। फिर उन्हें कहा गया कि वे नेत्रों के माध्यम से दिव्यपात को अपने पूरे शरीर में और अंतर में समाहित करें। देखते ही देखते भगवत पात योगी श्रेष्ठ स्वामी सच्चिदानंद जी का सारा शरीर अलौकिक तेज से परिपूर्ण हो उठा। ताम्रवत लालिमा लिए हुए उनका शरीर ब्रह्मत्व तेज से जगमगा रहा था। आंखों से एक ऐसा तरंग पुंज प्रवाहित होने लगा जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं हो सकेगा। उस प्रवाह के वेग को जब उन 6 साधकों ने अपने शरीर और अंतर में समाहित किया तो उनका शरीर भी ताम्र के समान लालिमामय हो उठा। रोम रोम रोमांचित हो उठा। चेहरे से एक अपूर्व आभा झलकने लगी। सिर के चारों ओर आभा मंडल सा बन गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे 6 साधक नहीं अपितु 6 तपस्या के समग्र पुंज बन गए हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें साक्षात ब्रह्मत्व प्राप्त हो गया हो। मात्र साधक ही नहीं, उपस्थित समस्त साधु, सन्यासी, योगी, साधक, साधिकाएं इस अपूर्व वेग से रोमांचित हो उठे। धरती का कण कण नर्तन करने लगा। सिद्धयोगा झील की लहरें उठ उठ कर थिरकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उस अपूर्व आभा से ज्योतिर्मय हो उठा हो। वस्तुतः वह दृश्य, वह घटना इतिहास का एक आलेख बनकर रह गया। धन्य है वे योगी और साधक जो अपने जीवन में इस अपूर्व और अद्वितीय समारोह के भागीदार हो सके। ऐसे ही माताएं धन्य हैं जिनके पुत्र साधना के बल पर इस स्तर तक पहुंचकर अपने जीवन को पूर्णत्व देने में सफल हो सके।